डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु जी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है हाँ नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच। हाँ जी। उसके द्वारा आप नेपाल में क्या करने जा रहे हैं? इसके द्वारा हम नेपाल में हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं और दूसरा, जितना युवा है इनको रोजगार में डायरेक्ट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। उनको डायरेक्ट 20 लाख, जो दिन नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का उद्घाटन हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा, उसका 15 दिन में 20 लाख युवा भर्ती किया जाएगा सरकार में। भर्ती करने का क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे? आप क्या करने का क्राइटेरिया ये है, वहां में 77 जिला है। 77 जिला में एक जिला से 40,000 युवा को हम एप्लीकेशन मांगेंगे, निवेदन मांगेंगे। वो निवेदन को जांच सीडीओ साहब करेंगे। उस सीडीओ साहब के तहत 40,000 वो हमें सिलेक्शन करके देंगे और सारे राष्ट्र देश से 40,000 एक जिला से हो गया तो 77 जिला में कितना हो गया, उसी रेशियो में सब के सब हम अपॉइंटमेंट करेंगे 15 दिन का अंदर। इस प्रक्रिया के लिए 15 दिन चाहिए, नहीं तो उसको हम 2 दिन में कर सकते थे। और दूसरा, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच की तरफ से भंसार जीरो किया जाएगा। 1 रुपया लीवी एंड टैक्सेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उससे जनता को बर्बाद हो रहे हैं, जनता को मरना पड़ रहा है, जनता का फाइनेंशियल डूब रहा है, जनता, गरीब जनता को बोझ आ रहा है उनके ऊपर। इसीलिए उसको ये करें। उससे क्या होगा, देश में सामान के दाम सस्ता होगा। अभी जो सामान के दाम 250% जो भंसार लगाया गया है, वो देश में सामान के दाम उसी से 10 रुपया से यहाँ से खरीद के ले जाता है, 250, 15 रुपया भंसार लेते हैं, 25 बच जाता है, तो उन लोगों को वहां में 40 रुपया पड़ता है। तो यहाँ का माल वो यहाँ 3 रुपया 5 रुपया में मिलता है। तो इसका वजह से हमने उसको जीरो कर दे तो जनता का जो लोड है अननेसेसरी, बिना मतलब का, वो लोड से जनता बच जाएंगे। ये करने जा रहा है। और तीसरा, जो देश में अर्थ है, नेपाल में जितना अर्थ होगा विश्व का एक धनी देश नेपाल बन सकता है। इसलिए सब देश का नजर नेपाल में है। एक धनी देश की बात की है। नेपाल तो शुरू से ही सोने की खान थी और वहाँ पे लोग पर्यटन के लिए जाते थे। पशुपतिनाथ वहाँ टेम्पल फेमस है, तो उसके लिए आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है, इसका हमने रिसर्च कर चुका है। जब हम रिसर्च कर लिया, उसके बाद में हम देखिए, अनुसंधान सबसे बड़ा चीज होता है। अनुसंधान करके रखा हुआ है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद में हमको उसको इम्प्लीमेंट मार्केटिंग टाइप करना है। मार्केटिंग टाइप हम किस लेवल से करना है, क्योंकि हम नेपाल में मार्केटिंग टाइप हम करेंगे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, 2 किस्म का मार्केटिंग टाइप करेंगे हम। तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा। तो उसी हिसाब से हमको जो चार्जेस बना हुआ है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो बनाया हुआ है, उसको हम टाइप करेंगे और उसका क्या रेट है, क्या रेशियो है, किस तरीके का मार्केटिंग ढंग से चलता है, इसको हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। उसके बाद में हम इसका एक फिक्स करेंगे। उसके बाद में हम काम शुरू करेंगे। उससे हमारा क्या होगा, देश का इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। और उसके बाद में फिर दूसरा 3-4 किस्म का ग्रोथ होता है इकोनॉमिक। खाली एक ही इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक लाना देश में 4 काम करना पड़ेगा आपको। एक तो आपको देखिए छोटा लेवल होता है, गांव स्तर में होता है। गांव स्तर का क्या है, वो जो सब्जी लेके जब उपजाए लेके बिक्री करे, उसको हम फ्री छूट दे देंगे कि कोई हम टैक्सेस नहीं लेंगे। तो वो आपने कमाया, आपने बेचा लाया, उससे हमारा क्या होता है कि इकोनॉमी का बूस्ट करने में, रफ्तार देने में, उससे आपको एक मदद मिलता है। दूसरा, हम डायरी डेवलपमेंट के लिए लोगों को थोड़ा मदद करेंगे, तो वो अपना रोजगार में 1 लीटर दूध भी बेचता है, 50 रुपया आज के दिन में मिलता है, तो उससे भी हमको 1 रुपया, सरकार को 10% हम लेते हैं, 2% हम लेते हैं, तो अभी 2 रुपया आ जाएगा, दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो 1-1 रुपया करके ही हमको जोड़ना पड़ेगा। हम एक साथ धनी बनने के लिए एक बार लूट के हम 50% भंसार लगा के 100% टैक्स लगा के हम नहीं बन पाएंगे, ना हम जीएसटी लगा के बन पाएंगे। वो एक सोच है लोगों का, इजी मनी के लिए है। वो इजी मनी के लिए टैक्स नहीं है, इजी मनी के लिए जीएसटी नहीं है, इजी मनी के लिए कोई टैक्स पर्पस नहीं है। ये सब चीज क्या है कि जनता भी जीना चाहिए और देश भी चलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन भी अच्छा रहना चाहिए।
ये तीन चीज रहने के लिए हमको छोटा स्तर से, गांव स्तर से चल के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना पड़ेगा। उसके लिए वो हमें तय करना पड़ेगा, ना कि मेरे लिए कोई देश का आदमी तय कर दी, ना कि मेरे लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल से तय कर दी। वो नहीं चलेगा। अपने देश के नेता बनता है तो वो प्रशासन के ऊपर शासन होता है। शासन का मतलब क्या है? प्रशासन को भी सही ढंग से जो चला पाया उसको शासन बोलता है, और प्रशासन को सही ढंग से नहीं चलाया उसको शासन नहीं बोलता है, उसको बर्बाद बोलता है। बर्बादी शासन है वो। क्योंकि देखिए, अगर हम ये प्रशासन को बोलते हैं भाई तुम ये फाइल में ये कर दे, इतना लिख दे, वो फाइल मेरा फेवर में पास कर दे, उससे तो नहीं चलेगा देश। उससे तो तुम्हारा स्वार्थ में बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब में बोल रहे हो, तुम अपना फायदा के लिए बोल रहे हो, ना कि देश का जनता का हित के लिए बोल रहे हो तुम, ना कि देश का जनता का फायदा के लिए बोल रहे हो। तो वो देश नहीं बन सकता ऐसा नेता से। जो नेता सक्षम है वो बोलेगा भाई प्रावधान में क्या है प्रशासन के हिसाब से, और इसका किस तरीके से हमको आप लोग जांच कर रहे हैं वो देखो, और हम लोग बैठ के किस तरीके से इसको हम और मॉडलिटीज बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे हम लोग चर्चा छलफल करेंगे। ये मतलब नेता का काम होता है, ना कि नेता का भाई ये कर ले, फाइल ले, मैं बोला वो कर, ये नहीं चलेगा। वो उसको नेता नहीं माना जाता है। इसलिए नेपाल यूनिवर्सल पुनर्स्थापन नेपाल में आएगा तो इस तरीका का शासन होगा, इस तरीके का प्रशासन चलेगा, और इकोनॉमिक्स भी उस तरीके से आएगा, और उसके बाद में एजुकेशन में सेक्टर में चेंजेस लाएंगे, रोजगार वहां होगा। और जितना भी सीमाना है, आज सीमाना विवाद क्यों उठ रहा है? एजुकेशन में क्या उसमें तब्दीली होगी, किस तरह का? एजुकेशन में देखिए, आज टेक्नोलॉजी का दिन आया है। आज एकदम इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको बोलता है IEC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ये ऐसा आया है, तो इस दिन आज जमाना ऐसा आया है, तो उसका हम जाके मास्टर पढ़ा के बैठ के ये नहीं चलेगा। कंप्यूटर में हर स्कूल में कंप्यूटर लगेगी, हर स्कूल में टेलरिंग मशीन लगेगी, हर स्कूल में वेल्डिंग मशीन लगेगी। पूरा टेक्नोलॉजी का काम हुआ होगा, सिखाएंगे और रोजगार बनाएंगे, कला देंगे, सीख देंगे, और स्किल बनाएंगे। स्किल के बाद में उनको ऑटोमेटिक काम मिलेगा। तो अभी ये जमाना आया, तो हम इस तरीके से सुधार करेंगे, इस तरीके से चेंजेस लाएंगे। और ये नेता के पास तो है नहीं ना वो दिमाग, ये तो खुदे अनपढ़ है, तो वो क्या पढ़ाएंगे दोस्तों को? जो आदमी खुदे अनपढ़ है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो दोस्तों को क्या ज्ञान देगा? तो इस तरीके से आज देश जूझ रहा है, उसको हमने चेंज करके और उसको हम डिफरेंस तरीका में ले जाने के लिए, दूसरे तरीके में ले जाने के लिए मेरा लिए समय नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें जनता का विश्वास है होना चाहिए, और जनता को विश्वास करने, जनता को भी इतना ये बना के रखा है, जनता विश्वास करने का लायक ही नहीं रहा है, क्योंकि सब झूठ बोल के चला आया आज तक। तो हमेशा झूठ बोला, तो एक आदमी कभी सच बोलता है तो उसको भी झूठ पे गिरा जाता है। तो इस तरीके का माहौल देश में है, उसको बदलाव लेना है, युवा को बदलाव लेना है, युवा को देश में रोजगार लगाना है, और युवा को देश में प्रचलित करना है। सीमाना में जितना सुकुम्बासी है, जितने किसी का जमीन नहीं है, उसको सीमाना में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे उनको ये लैंड पट्टा, उसको बोलता है लाल पुर्जा नेपाल में, तो लाल पुर्जा को वितरण करके उनको बॉर्डर में रखा जाए, ताकि बॉर्डर हम ना पड़ोसी देश से हमारा झगड़ा करने का मतलब, ना पड़ोसी देश से हमारा कोई मतलब है भारत ने लूट लिया, चाइना ने लूट लिया, या अमेरिका ने छीन लिया, ये सब प्रश्न आएगा ही नहीं, क्योंकि बॉर्डर में हमारा आदमी तैनात रहेगा, और साथ में आर्मी रहेगा, साथ में पुलिस रहेगा, प्रशासन रहेगा। तो उससे देश का तरक्की भी होगा, और पड़ोसी देश के साथ हेल्दी एटमोस्फियर रहेगा। ना हम भारत से लड़ाई करें, ना भारत हमसे लड़ाई करे, अपना स्तर में अपना अपना काम करे, और अपना रिलेशन जो है वो बना रखे, और डिप्लोमेटिक डायलॉग चलते रहेगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी हम देश आगे सक्षम है, और आगे युवा को, और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी देश हो ही रहा है। तो इसमें कोई सोचने का कोई धारा नहीं है। लेकिन इस स्थिति को हम लाने के लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का तरफ से, नेपाल हिंदू राष्ट्र जो दिन होता है, घोषित होता है, उसका 15 दिन में तो 20 लाख विवाह तो होने ही होना है रोजगार। और दूसरा आपका भानसार तो 0-2 घंटा में होगा। जो दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, भानसार 0-2 घंटा में करेंगे, और सारे अधिकारी अननेसेसरी बैठा है वहां पे, उनको सारा दूसरा जगह में काम में लगाएंगे, और हमारा देश का जनता का जो खर्चा है उसका बोझ भी कम पड़ेगा। 1 मिनट, नेपाल हिंदू राष्ट्र जो अभी ऐलान कर रही है कि हम इसको सुधारेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चुनाव में शामिल होंगे? ऐसा है, चुनाव में शामिल
अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो शामिल भी होना पड़ेगा। ये जनता से जानना पड़ेगा, जनता को पूछा जाएगा कि हिंदूवादी जनता जितने उसके हैं लिए वो क्या चाहते हैं। बहुमत होने के बाद ही तो आप वहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर सकते हैं। ऐसा है, कोई देश में ऐसा नहीं है बहुमत होगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जो नेता दमन करके बैठा है, नेता ही नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने में कहाँ तक नहीं है। मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, क्योंकि आज जब जनता ही उनको प्रतिनिधि बना के भेजा और वो जबरदस्ती ये टेबल मेरा ही है, जनता ने नहीं दिया है, मैंने खुद ही बना हूं, मैं ही हूं, ऐसा करता मारा जाता तो मारा जाएगा, वो नेता ही मारा जाएगा। ये ना भ्रम में उड़े, ये आज जो उड़ रहे हैं ये लोग सोचते हैं हम लोग सिक्योरिटी लेके बात जाएगा, नहीं बात पाएगा। इनका भी अंत्य जरूर होगा, मारा भी जाएगा और हिंदू राष्ट्र जनता लेखे भी छोड़ेगा। ये नेपाल नेता को मैं सचेत कराना चाहता हूँ। ये ना सोचे हमारा कुछ नहीं होगा, ये सिक्योरिटी कुछ नहीं। जब इंदिरा गांधी एक वोल्ड लेडी था इंडिया में, उसको तो एक सिक्योरिटी खुद ही मारा, तो इनको सिक्योरिटी भी खुद ही मार सकते हैं। ये ना सोचे भरम में। आने वाले दिनों में क्या ये समझा जाए कि ये बदले की राजनीति होगी कि जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो ये भ्रष्ट नेता के साथ कार्रवाई होगी? ऐसा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भ्रष्ट नेता जितना खाया है, जब से राजनीति में आया, जब से इन्होंने सोशल सर्विस काम करूंगा बोल के आगे आया, जितना खाया उसका पाई पैसा का हिसाब है कि इनको जेल मारना नहीं है, इनको जेल में चढ़ाना है। क्योंकि जो तरीके से लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, जो तरीके से लूट तंत्र मचा रखे हैं, इनको जेल में भ्रष्ट हो जाएंगे, जेल में ही मर जाएंगे, बाहर निकल नहीं सकेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं होगा? 100% कार्रवाई होगा। चुनाव लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रखे हैं आप? चुनाव लड़ने का तैयारी क्या होता है? चुनाव का तैयारी क्या होता है? चुनाव का तैयारी जनता होता है, वोट डालने वाला जनता होता है। उसके लिए तैयारी नहीं है, उसके लिए तैयारी है। जितने हिंदूवादी है वो वोट हिंदू को ही देंगे, तो वो तैयारी है। उसके लिए हमको तैयारी करना, हमें शादी मेकअप करना, ये करना शादी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, सिस्टम से, जो देश में हमेशा चली आ रहा है। तो उसको सिस्टम का हिसाब से हमारा जाएगा, आदमी खड़ा कर दिया, ये हमारा कैंडिडेट हिंदूवादी का हो गया काम खत्म, वो वोट हिंदू को मिल गया। यही है, इसका बोलना डेर है। नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ से कितने उम्मीदवार वहां उतारेंगे? देखिए 77 जिला है हमारा टोटल। इन लोग ने जो अभी 240 सीट बनाया हुआ है, तो उसे पूरा उतारना पड़ेगा, पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। क्योंकि वहां में जो अभी क्रिश्चियन बना है ना, वो भी हिंदू से ही गया हुआ है, तो वो ना हिंदू रह रहा है ना क्रिश्चियन बन रहा है। अभी वो दो धार में है, वो अभी बीच में न पूरा धर्म में कोई में भी नहीं है। जो हिंदू से क्रिश्चियन बना ना, उसको पूरा क्रिश्चियन के बारे में मालूम है। अब जो हिंदू में पूरा मालूम था वो भी भूल गया, अभी उधर का भी आधा हो गया, उधर का आधा हो गया, इसलिए वो भी हिंदू को ही वोट डालेंगे, ऐसा समस्या आ रहा है। तो इनको वो भी काल हिंदू में, ये तो जबरदस्ती बल और धन और हथियार, इसके भर में क्रिश्चियन बनाया गया है। पैसे किसी को धन दे के बनाया गया, किसी को बंदूक दिखा के बनाया गया, किसी को जबरदस्ती लाया गया, ये है ना, इसलिए वो भी हिंदू में आएंगे। कितने उम्मीदवार जीतने की आशा है और जीतने के बाद आपका पहला कार्य क्या होगा? जीतने के बाद तो भंसार 0 हो जाएगा, तो बता दिया। भंसार 0 2 घंटा में, टाइम नोट करिए आप, 2 घंटा में भंसार 0 हो जाएगी और 15 दिन के अंदर में 20 लाख युवा भर्ती हो जाएंगे। और उसके बाद में प्लान करेंगे, अर्थ का प्लान हो जाएंगे। 3 महीने का अंडर में 5%, 7-8% का हाराहारी में हम जीडीपी लेके आएंगे। और 4 नंबर में हमने जितना भी हमारा ये विरोध चल रहा है, कभी भारत का ऊपर में बोल रहा है भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, वो भारत को भी डिप्लोमेटिक डायलॉग करेंगे। अरे भाई मेरा ये है, मेरा ये है, तुम्हारा ये है, वो बैठ के डायलॉग हो गए भारत से भी। ऐसा नहीं भारत से तुम लड़ेंगे, रिलेशन तो हमारा है ही, रिलेशन के ऊपर में अगर वो आ जाता है तो हम बात करेंगे, डिप्लोमेटिक डायलॉग करेंगे, तो वो भी मानेगा। क्योंकि और हम देखेंगे आधार क्या करेंगे, आधार ईस्ट इंडिया कंपनी का मैप है, उसको आधार बनाएंगे। ये दूसरा, हम अपना प्रैक्टिकली क्षेत्र में हमारा क्या था इतिहास, वो हम आधार बनाएंगे। तीसरा, हमारा रिलेशन का आधार बनाएंगे। चौथा, हमारा डिप्लोमेटिक डायलॉग का आधार बनाएंगे। पांचों, हम लोग निर्णय करेंगे, विस्तारण करेंगे। तो इस तरीके से हम भारत से भी ये करेंगे, तो वो नहीं उसी तरह। लेकिन अमेरिका का तो जबरदस्ती फोर्सफुली वो बहुत दूर से ऐसा आने, वो जंपिंग करके जो आने जा रहा है, उसको तो एकदम आउट कर देंगे साला। उसको तो देश का फुटबॉल जो बाहर फेंक देता है कोर्ट से, ऐसा फेंका जाएगा उसको तो, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं है। और चाइना का साथ जो है, चाइना से हम आधार का बेस पे बात करेंगे। ऐसा नहीं हम चाइना को
चुप बैठेंगे, ये करेंगे, ये नहीं, चाइना से भी हम इक्विवेलेंट बात करेंगे, सबसे हमारा इक्विवेलेंट बात करेंगे, सब देश से हमको डिप्लोमेटिक डायलॉग करना है, टेक्निकली नो हाउ में हम लोग को जाना है और बेस करना है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैप, तब जाके पता लगेगा कि कौन कहाँ क्या था। पुराना भी देखना पड़ेगा ना, अभी देखा अभी मैं आपका जमीन ये कब्जा कर दूं, ये नहीं कब्जा कर पाएंगे कोई, लेकिन ये तो आपके पास कमजोरी है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि ये नेता का वजह से हो रहा है। ये नेता जो दिन सखाब तो देश में कोई झंडा नहीं, कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए परेशानी नहीं, कोई बॉर्डर के लिए परेशानी नहीं, ये नेता का जो है, ये नेता सबसे बड़ा परेशानी है देश का, नेपाल का नेता। आप अपने नेपाल हिंदू राष्ट्र से क्या संदेश देना चाहेंगे नेपाल वासियों को? नेपाल वासियों को, हम संपूर्ण युवा को, स्पेशली युवा को मैं संदेश देना चाहता हूं कि एकजुट बनो, आओ हिंदू राष्ट्र स्थापन करें, उसके बाद में देश में बेरोजगार का माहौल है, उसको रोजगार का माहौल बनाए और तुरंत 15 दिन के अंदर में 20 लाख युवा भर्ती करने का जो वचनबद्धता नेपाल हिंदू राष्ट्र का रहा है। और उसके बाद में टेक्नोलॉजी नो हाउ हम लोग को आगे बढ़ाना है और सबको स्किल हिसाब से हमको जाना है, टेक्नोलॉजी चेंज करना है, एजुकेशन में थोड़ा चेंजेस लाना है। और देश में अर्थ नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, देश में अर्थ कैसे लाना है प्लान, उसका भी करके हमको अर्थ का भी बात करना है। और उसके बाद में हमारे जो आज देश में इतना भी बेरोजगारी, जितने सुकुम्बासी है, उनको हम बॉर्डर में जितने सीमाना है, सीमाना में फ्री लाल पूर्जा वितरण करके उनको जमीन दिया जाएगा, ताकि देश भी सुरक्षा और जनता भी सुरक्षा और देश का भी तरक्की, देश का भी तरक्की, जनता का भी तरक्की, इस हम संदेश देना चाहते हैं। इसे संपूर्ण एक होकर आगे बढ़े और देश को हिंदू राष्ट्र पुनः समन करे। ये भ्रम में ना चले, भ्रम में चले 2-4 युवा बनने से नहीं चलेगा, सब युवा बनना पड़ेगा, सब युवा एक होना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबको ये आग्रह करते और सूचना देना चाहता हूँ, संदेश देते हुए मैं विदा लेता हूँ। बस।